फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं नॉर्मल से चॉकलेट को आप फ्रूट एंड नट बना के उसकी किस तरह से पैकिंग करके उसे आप किस तरह से गिफ्ट के लिए आप तैयार कर सकते हैं, घर में बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो छोटा मोटा सा एक बिज़नेस घर से शुरू कर सकते हैं आसपास की दुकानों पे इसे सेल करके। तो रेसिपी भी आगे बढ़े उससे पहले एक आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उनकी भी मदद हो। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये कुकिंग चॉकलेट लिया है। तो ये चॉकलेट काफ़ी बड़े में मिलता है, काफ़ी ये आधे किलो के हाफ़ केजी के पैक में मिलता है। आप चाहें तो छोटे वाले जो चॉकलेट हैं, अगर घर के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल प्लेन चॉकलेट लेके आप उससे भी बना सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा सा ये स्लेब नहीं चाहिए और उसकी इस तरह से चॉपिंग कर लें। तो इस समय काफ़ी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर का समय है, मानसून की वजह से ये बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अदरवाइज़ काफ़ी हार्ड रहता है। ये आराम से कट जा रहा है। इस तरह से इसे कट कर लें। तो मैंने अभी जल्दी ही आपसे स्टफ़ चॉकलेट की रेसिपी आपसे शेयर की है। तो सेम मेथड से इसे हमें मेल्ट करना है डबल बॉयलर मेथड से। और अगर आप इसे माइक्रोवेव कर रहे हैं तो ध्यान रखें 3 मिनट के लिए बस हमें करना है इसे। पर आप इसे 30 सेकेंड में निकाल के इसे एक बार चला लें, नहीं तो ये जल सकते हैं। चॉकलेट बहुत जल्दी बर्न होते हैं, ध्यान रखें, जल जाते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड में ध्यान रखने की बात है कि नीचे का पॉट जिसमें पानी रखा हुआ है वो हमें छोटा चाहिए, ऊपर जिसमें चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं वो बड़ा पॉट होना चाहिए, और जो पानी रखा है वो ऊपर के पॉट के तले में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमें चॉकलेट को चलाते हुए मेल्ट कर लेना है, ये देखें। और जहाँ लगे कि अब इस स्टेज पे छोटे छोटे से बस इसमें लम्ब रह गए हैं तो आप इसे उतार लें इस पे से, क्योंकि बहुत देर तक हमें इस पर कुक नहीं करना है। आप इसे उतार के नीचे और फिर नीचे रख के इसे फेंटना शुरू करें। तो अभी कुछ बड़े टुकड़े हैं इसमें, तो इसको हम अभी ऊपर ही रखते हैं, पानी के ऊपर ही है ये। बस ज़रा सा और मेल्ट हो जाए तो इसे हम फिर नीचे रख के फेंटते हैं। तो ध्यान रखें, इसमें जो फेंटना होता है वो उसे हम टेम्परिंग बोलते हैं। चॉकलेट मेकिंग के जो लैंग्वेज है उसमें टेम्परिंग कहते हैं। और चॉकलेट मेकिंग में ये टेम्परिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चॉकलेट में शाइनिंग के लिए और चॉकलेट मेल्ट एंड माउथ बने इसके लिए भी। तो ये देखें, इस तरह से काफ़ी फेंटना रहता है इसको। जब जो प्रोफेशनल होते हैं वो किचन के स्लेब को क्लीन करके उस पर फेंटते हैं, हम लोग इसी में फेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रोस्ट किए हुए मिक्स नट्स हैं, जिसमें काजू बादाम है, पिस्ता है, इसको मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे और भी आप नट्स डाल सकते हैं, फ्रूट एंड नट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट बार वाला मोल्ड नहीं है, तो इसमें क्यूब में हम जमा रहे हैं। और इसको भी चेक कैसे करें कि ये सेट होने के लिए रेडी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा ऐसे लेते हैं उंगली पे और होठ के नीचे वाले होठ पे लगाते हैं। वहाँ पे अगर गर्म ना लगे तो आप इसे मोल्ड में डाल सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इस मोल्ड में डाला और ये मोल्ड है 20 ग्राम का एक जो क्यूब है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आप जो भी केक खाते हैं उसके नीचे जो जिसमें केक रख के आता है, प्लास्टिक का होता है, या फिर जो भी कैडबरीज़ के बड़े बड़े से वो आते हैं पैक आते हैं, उसमें भी जो बने रहते हैं छोटे छोटे से सांचे, उसमें आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं। या कोई भी इस तरह का आपको मिले, अगर कुछ नहीं है तो छोटे छोटे से आप कॉइन की तरह से आप प्लेट में भी जमा सकते हैं और बहुत जल्दी जम जाता है और बहुत आराम से निकल जाएगा। तो इसे टैप ज़रूर करें, जो भी एयर बबल हो निकल जाए, और इसको रख दें 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। ये 2-3 मिनट में सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये देखें, ध्यान रखें चॉकलेट को हाथ से छूने में थोड़ा सा कम इसे टच करें, इस पे बहुत जल्दी हाथ के निशान पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, काफ़ी ये चमक वाली चॉकलेट तैयार हुई है। और हमने इसे ब्लैक चॉकलेट से, डार्क चॉकलेट से बनाया है। आप इसे चाहें तो मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, या फिर आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फ्लेवर में चॉकलेट आ गए हैं, पिस्ता, मैंगो, ऑरेंज, आप किसी भी फ्लेवर में आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ मैंने इसे फ्रूट एंड नट के लिए बनाया है। इससे पहले मैंने आपसे स्टफ़ चॉकलेट की रेसिपी शेयर की थी, और आगे हम आपसे सेंटर, जो सॉफ्ट सेंटर चॉकलेट आती है या फिर इस तरह की काफ़ी सारी आती हैं, हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो
रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह की हैंडमेड चॉकलेट्स आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी ये ट्रेंड भी कर रही हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी ये कॉस्टली रेट पे मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगे दामों में ये मिलती हैं। तो इसे घर पे आप बहुत अच्छे से तैयार करें, घर के लिए, बच्चों के लिए, या गिफ्ट देना हो अपनों को किसी के, दिवाली में, रक्षाबंधन में। तो ये चॉकलेट का ट्रेंड है ही है आजकल, तो सारे ही ओकेज़न पे चॉकलेट बहुत ज़्यादा ये फैशन सा बन गया है इसे देना। तो तरह तरह के मोल्ड्स मार्केट में आ गए हैं और तरह तरह की फ्लेवर और डिज़ाइंस आ गई हैं। तो आप इसे चाहे तो जिस भी फ्लेवर में आप बना सकते हैं आराम से। रेसिपी इस तरह से हम लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। तो आइए देख लेते हैं इसे हम पैक किस तरह से करें। तो आप ये देख सकते हैं सारे नट्स किस तरह से इसमें विजिबल हो रहे हैं। तो नट्स आपके ऊपर है किस तरह से आप डालना चाहते हैं। तो आइए पैकिंग देख लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट में ये भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये जो हम चॉकलेट रैपिंग के लिए जो पेपर आता है, तो इस तरह से पीस में आते हैं। यहाँ पे एक जो पीस होता है, एक शीट में 2 हम पीस करेंगे और इसमें चॉकलेट को इस तरह से रखेंगे, उल्टी तरफ करके रखें और इस तरह से पीछे की साइड में से दोनों फोल्ड ला के और इस तरह से मोड़ के ऊपर से ऐसे कर दें और ऊपर पे जो डिज़ाइन है चॉकलेट का, वहाँ पे अंगूठे से इस तरह से दबा दबा के डिज़ाइन को उभार लें। ये देखें पूरी डिज़ाइन ऊपर से विजिबल हो रही है। तो इस तरह से अभी दूसरे भी हम कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। सेम तरीके से पलट के इस तरह से पीछे की साइड में हमें दोनों तरफ का छोर लाना है और इस तरह से पलट लेते हैं और ऊपर की साइड में अंगूठे से इस तरह से प्रेस करते हैं ताकि जो डिज़ाइन ऊपर की है वो उभर आए। इस तरह से हम चॉकलेट को पैक कर लिए। तो इस तरह से सारा ही पैक करें और इन पैक किए हुए, रैप किए हुए चॉकलेट्स को डिब्बे में फिर रखते हैं, जो कि मार्केट वाला ही तरीका है। आपको घर पे इतनी आसानी से मैंने बता दिया। ये देखें, आप अगर कहीं जाएंगे ये कोर्स लेने तो काफ़ी हज़ारों में आपको कोर्स ही मिलेगा। ये चॉकलेट मेकिंग का, पैकिंग का ये अलग से कोर्स रहता है, उसके चार्ज आपको मिलेंगे। अब मैंने आसानी से घर पे आपको बताया। तो ये देखें इस तरह से ये कैविटी वाले बॉक्सेस मिलते हैं, तरह तरह की चॉकलेट की बॉक्स आती हैं। तो उसमें आप इसे रख के और किसी भी नेट से या ट्रांसपेरेंट जो पन्नियाँ आती हैं उन सब से इस तरह से रैप करके आप अपना गिफ्ट का बढ़िया हैम्पर तैयार कर सकते हैं फ्लावर के साथ। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो, ये पैकिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नई रेसिपी के साथ। देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।